व्हाट्सअप गाइज, वेलकम बैक टू अनदर रिएक्शन वीडियो। नॉलेज टीवी हिंदी चैनल से आप लोग के लिए वीडियो लेके आए हैं। टाइटल बहुत खतरनाक, दुनिया में सबसे ताकतवर क्यों है गोरखा रेजिमेंट, वाई गोरखा इज द मोस्ट पावरफुल स्क्वाड इन द वर्ल्ड। ऑलरेडी हमने काफी वीडियोस पे देखे जिसमें गोरखा रेजिमेंट के बारे में लेकिन मुझे बहुत अच्छा लगता है डिफेंस रिलेटेड जो वीडियो इन पे रिएक्ट करने में। तो देखते हैं इसमें क्या कुछ पता लगता है। और एक बार कमेंट में गोरखा बिग सल्यूट यार लिखना मत भूलना, मतलब इनके वो है ना कि वो निकाल लेते हैं तो और जो ट्रेनिंग वापस और नहीं जो सकते। भाई साहब, तो लेट्स सी द वीडियो। ओरिजिनल वीडियो का लिंक डिस्क्रिप्शन में है। 1 2 3 गो। बहुत खतरनाक। यह है भारतीय सेना के सबसे खतरनाक कमांडोज। मृत्यु से डरने वाले आपको बहुत मिलेंगे, लेकिन कुछ जाबाज ऐसे भी हैं जिनसे मौत भी कांपती है। हार से डरने वाले आपको बहुत मिलेंगे, लेकिन कुछ लोग ऐसे भी हैं जिनसे हार भी कतराती है। डर से डरने वाले भी आपको बहुत मिलेंगे, लेकिन आज इस वीडियो के जरिए हम आपको उनसे मिलाएंगे जिनसे डर भी खौफ खाता है। ये है दुनिया के सबसे खतरनाक योद्धा गोरखा कमांडोज। दोस्तों, भारतीय सेना के शौर्य के किस्से तो हम सब ने खूब सुने हैं। सेना की अलग अलग रेजिमेंट्स की बहादुरी, उनके ऑपरेशंस के बारे में काफी किस्से मशहूर हैं, लेकिन कुछ ऐसी रेजिमेंट्स भी हैं जिनका जिक्र तो लोगों ने कई बार सुना है, लेकिन उनके बारे में ज्यादा कुछ जानते नहीं हैं। भारतीय सेना की एक ऐसी ही रेजिमेंट का नाम है गोरखा रेजिमेंट। आखिर इनके बारे में क्यों ऐसा कहा जाता है कि ये वीरों में भी सबसे वीर माने जाते हैं? क्यों ऐसा कहा जाता है कि जो मौत से भी नहीं डरता वो है गोरखा? जय महाकाली आयो गोरखाली। जब इस नारे के साथ गोरखा युद्ध घोष करते हैं, तब हर एक गोरखा की आंखों में खून उतर आता है और दुश्मन डर से थर थर कांपने लग जाता है। साहस को परिभाषित करने के लिए दुनिया में जितने भी शब्द गढ़े गए हैं वो इनके सामने कम पड़ जाते हैं। हिम्मत का ऊंचा से ऊंचा पहाड़ भी इनके सामने बौना पड़ जाता है। ये ईमानदारी की मिसाल है, वफादारी के आदर्श है, बहादुरी की पराकाष्ठा है। यूं तो भारतीय सेना की हर रेजिमेंट, हर दास्ता, हर टुकड़ी अपने आप में निराली है, लेकिन ये भी सच है कि हर रेजिमेंट की अपनी अलग खासियत होती है जो दूसरी किसी में नहीं होती। गोरखा रेजिमेंट की सबसे बड़ी खासियत है इनका आदर्श वाक्य, कायर होने से मरना अच्छा, यानी डर कर पीछे हटने से बेहतर है मर जाना। और यही गोरखाओं की जिंदगी का आधार है। इस बात को आप भारत के फील्ड मार्शल सैम मानेकशॉ की कही उस बात से भी समझ सकते हैं जब उन्होंने कहा था, अगर कोई कहता है कि वो मौत से नहीं डरता तो फिर या तो वो झूठ बोल रहा या फिर पक्का वो गोरखा है। यही वजह कि गोरखा रेजिमेंट के जाबाज दुश्मन को मारने से पहले अपने डर को मारते हैं, डरने से बेहतर मर जाने को मानते हैं। यही इनकी परंपरा है, यही इनके संस्कार है। इनकी ट्रेनिंग का पहला मकसद ही होता है डर पर जीत हासिल करना। एक बात समझिए दोस्तों, निडर होना एक बात है, लेकिन निडर होने की ट्रेनिंग लेना बिल्कुल अलग बात है। इससे ट्रेनिंग शुरू करने वाले 18 से 19 साल के गोरखा रंगरूटों का सामना उनके खौफ से कराया जाता है, ताकि उनका शरीर वज्र की तरह मजबूत और सोच सर्वशक्तिशाली हो सके। हाथ में हथियार हो तो कई लोग बहादुरी दिखा सकते हैं, लेकिन गोरखाओं को तो अपने हाथों को ही हथियार बना लेने की ट्रेनिंग दी जाती है। उन्हें इस बात की ट्रेनिंग दी जाती है कि अगर दुश्मन हथियारों से लैस हो और आप निहत्थे थे, तब भी दुश्मनों को कैसे मात दे सकते हैं। इसलिए दुश्मन की हर एक कमी, शरीर के हर एक प्रेशर पॉइंट की जानकारी गोरखाओं को दी जाती है। यानी हथियार चलाने से पहले ये अपने हाथ चलाना सीखते हैं। अगर लड़ाई के वक्त गोला बारूद खत्म हो जाए तो अनआर्म्ड कॉम्बैट के लिए भी ये गोरखा पूरी तरह तैयार रहते हैं। अब जरा गोरखा सैनिकों के हथियारों की बात भी कर लेते हैं। यूं तो इन्हें तमाम तरह के हथियारों को चलाने की ट्रेनिंग दी जाती है, लेकिन इनकी पहचान और इनका सबसे खास हथियार होती है खुखरी। सिर्फ एक खुखरी के सहारे ही गोरखा सैनिक पूरी सेना को मार गिराने के लिए भी तैयार रहते हैं। दोस्तों, खुखरी 12 इंच की एक तेज धार वाली खतरनाक नेपाली कटार होती है। जब गोरखा सैनिक अपनी ट्रेनिंग पूरी कर लेते हैं, तब इन्हें ये कटार यानी कि खुखरी दी जाती है, जिसे ये हर वक्त अपने पास रखते हैं। लड़ाई में ये गोरखा सैनिक इस कटार से ही दुश्मन का काम तमाम करने का मादा रखते हैं। कहते हैं कि अगर एक बार गोरखा ने अपनी खुखरी को निकाल लिया तो फिर दुश्मन का खून चखने के बाद ही अपने मयान में वापस जाती है। अगर दुश्मन नहीं मिला तो गोरखा अपनी खुखरी से अपना ही खून बहाते हैं, तभी इसे वापस मयान में डालते हैं। इसीलिए इनकी खुखरी को खून की प्यासी खुखरी भी कहते हैं। गोरखा सैनिकों के लिए यह हथियार उनकी प्रतिष्ठा और उनके गौरव से जुड़ा होता है।
बहुत लोगों को इस बात की गलत फहमी होती है कि गोरखा एक जाति है। ऐसा नहीं है दोस्तों। दरअसल नेपाल में गोरखा नाम की एक जगह है जो कि हिमालय की तराई में बसा हुआ एक छोटा सा गांव है। छोटा सा गाँव है। गोरखाली या गोरखा नेपाल के मूल निवासी हैं। इन लोगों को ये नाम 8वीं शताब्दी में हिंदू संत योद्धा श्री गोरखनाथ ने दिया था। कहा जाता है कि उनके नाम पर ही इन्हें गोरखा कहा जाने लगा। गोरखा किसी एक जाति की योद्धा नहीं बल्कि पहाड़ों में रहने वाली सुनवार, गुरुंग, राय, मागर और लिंबू जातियों में से ही हैं। जब भी इनके घर में कोई बच्चा पैदा होता है तो गांव में आयो गोरखाली बोलकर शोर मचाते हैं। जन्म के साथ ही यहाँ के बच्चों को सिखाया जाता है डर कर जीने से बेहतर है मर जाना। गोरखाओं के सालों से चले आ रहे वीरतापूर्ण इतिहास को देखकर ये कहा जा सकता है कि ये लोग बाइबॉर्न योद्धा होते हैं जिनके जज्बे के आगे बड़ी से बड़ी मुसीबत भी घुटने टेक देती है। तो चलिए दोस्तों, अब हम जरा गोरखा रेजिमेंट के इतिहास पर गौर फरमा लेते हैं। आपको बताते हैं भारत में गोरखा रेजिमेंट कैसे बनी। ये बहुत ही इंटरेस्टिंग स्टोरी है। ये साल 1815 की बात है जब ईस्ट इंडिया कंपनी का युद्ध नेपाल के राज परिवार से हुआ था। तब नेपाल को भले ही हार मिली थी, लेकिन नेपाल के गोरखा सैनिक अंग्रेजों के खिलाफ बहुत जाबाजी से लड़े थे और उनको बहुत भारी नुकसान पहुंचाया था। गोरखाओं के इस अदम्य साहस से बढ़े अंग्रेज अफसर सर डेविड ऑक्टरलोनी इतने ज्यादा प्रभावित हुए कि उन्होंने गोरखाओं के लिए अलग रेजिमेंट बनाने का फैसला कर लिया। और फिर 24 अप्रैल 1815 को गोरखा रेजिमेंट की नींव पड़ी। अगले साल यानी 1816 में जब नेपाल राज परिवार और अंग्रेजों के बीच संधि हुई तो ये फैसला हुआ कि ईस्ट इंडिया कंपनी में गोरखा रेजिमेंट बनाई जाएगी जिसमें सारे सैनिक सिर्फ गोरखा होंगे। तब से लेकर आज तक गोरखा भारतीय फौज का जरूरी हिस्सा बने हुए हैं और तब से ही उनकी बहादुरी के किस्से दुनिया भर में कहे और सुनाए जाते रहे। दोस्तों, गोरखा रेजिमेंट ने शुरू से ही अपनी बहादुरी का परचम लहराया और अंग्रेजों के तमाम अहम युद्धों में उन्हें जीत भी दिलाई। पहले विश्व युद्ध में करीब 2 लाख गोरखा सैनिकों ने हिस्सा लिया था, जिनमें से 20,000 सैनिक शहीद भी हुए थे। इन्होंने दूसरे विश्व युद्ध में भी अंग्रेजी फौज की तरफ से हिस्सा लिया और बहुत बहादुरी से लड़े। इनकी बहादुरी देखकर खुद हिटलर भी हैरत में पड़ गया था और उसने भी अपनी सीमा में गोरखा रेजिमेंट बनाने का फैसला कर लिया था। 1947 में जब भारत आजाद हो रहा था तब भारत, नेपाल और ब्रिटेन के बीच एक समझौता हुआ था जिसके तहत 6 गोरखा रेजिमेंट भारतीय सेना में ट्रांसफर कर दी गई, जबकि बाकी गोरखा रेजिमेंट अंग्रेजों के साथ ब्रिटेन चली गई। आप जानकर हैरान हो जाएंगे कि आज भी ब्रिटेन की फौज का एक अहम हिस्सा है गोरखा रेजिमेंट। हालांकि आजादी के वक्त जो गोरखा अंग्रेजों के साथ जाने को तैयार नहीं हुए, उनको लेकर भारत में एक और गोरखा रेजिमेंट बनाई गई। फील्ड मार्शल सैम मानेकशॉ और पूर्व थल सेना अध्यक्ष जनरल दलबीर सिंह सुहाग भी इसी गोरखा रेजिमेंट का हिस्सा थे। यहाँ तक कि हमारे पहले CDS स्वर्गीय जनरल बिपिन रावत ने भी 11वीं गोरखा राइफल की 5वीं बटालियन से ही अपने करियर की शुरुआत की थी। इनके अलावा भी कई गोरखा रेजिमेंट के कई ऐसे जाबाज सैनिक हुए हैं जिन्होंने अदम्य शौर्य और साहस के बूते भारत माता की आन बान और शान को आसमान की ऊंचाइयों पर पहुंचाया है। तो दोस्तों, उम्मीद करते हैं कि आज गोरखा सैनिकों के बारे में ये बातें जानकर आपका सीना भी गर्व से चौड़ा हो गया होगा। ये हैं ही इतने जाबाज कि इनकी जितनी भी तारीफ करें कम है और हमें भारत माता के इन वीर सपूतों पर बहुत फक्र है। आज भारत के अलावा नेपाल और ब्रिटेन ही ऐसे देश हैं जहां की सेना में गोरखा रेजिमेंट अपनी सेवाएं दे रही हैं। आप क्या सोचते हैं ऐसे जाबाजों के बारे में? कमेंट सेक्शन में जरूर लिखें और जितना हो सके इस वीडियो को शेयर करें फेसबुक पर, व्हाट्सएप पर, यूट्यूब पर। कल फिर मिलेंगे। बहुत बढ़िया वीडियो एक और आज हमें कहानी भी पता लगी ना कि नेपाल और ईस्ट इंडिया कंपनी के बीच में, नेपाल राजघराने और ईस्ट इंडिया कंपनी के बीच में लड़ाई हुई थी तो नो डाउट उन्होंने हराया उनको, लेकिन इनकी जो वो थी ना, इनकी दिलेरी, इनकी जाबाजियत को देखकर उन्होंने भाई साहब इनकी रेजिमेंट बनाई। क्योंकि देखो ईस्ट इंडिया कंपनी तो बहुत भारी मात्रा में आई थी लोगों को लेके, फिर भी इन्होंने कांटे की टक्कर दी थी उनको, तब वो भी इम्प्रेस हो गए। फिर उन्होंने जो समझौता हुआ हर एक चीज, फिर रेजिमेंट बनाई। और आज नेपाल, इंडिया एंड ब्रिटेन 3 जगह पर गोरखा रेजिमेंट है। और मतलब अलग ही रिस्पेक्ट है भाई साहब इनके लिए भी। कि अगर कोई बोलता है मौत से डर नहीं लगता है तो झूठ बोल रहा है वो गोरखा। ये तो मैंने सुना हुआ है, ये वाली बात तो है। और मियान अब उसका जो खुखरी है उसका वो है ना, वापस तब तक जाएगी या तो दुश्मन खून या फिर खुद का खून बहाना पड़ेगा। बहुत हमने वीडियो बनाई थी, बहुत टफ ट्रेनिंग और कितनी सारी चीजें, मतलब इनको हर एक डेंजर सिचुएशन से, मतलब अगर हथियार भी नहीं है ना पास में तो भी बॉडी से कैसे फाइट करना, बॉडी को एज अ वेपन कैसे बना के आपको फाइट करनी है। इनकी बॉडी को बिल्कुल एकदम वेपन जैसे तैयार कर देते हैं। बिल्कुल नेक्स्ट लेवल। मतलब कि मतलब इनमें खौफ नाम की चीज नहीं होती। मतलब देखो
अगर आप देश की सेवा में हो ना, आप आर्म्ड फोर्सेस में हो, डिफेंस में हो, तो वैसे ही आपके अंदर मतलब देश से बढ़कर कुछ नहीं होता। डर खत्म हो जाता है, डर खत्म हो जाता है। और जो ट्रेनिंग होते हैं ना इनके, भाई साहब ऐसी ऐसी चीजों से सामना कराते हैं, मतलब ऐसी चीजें भी देखी ना हमने ट्रेनिंग में, भूखा भी रख देते हैं, हर एक चीज, जब नींद आने वाली तब बिल्कुल एकदम हर एक चीज, ये चीज है। एंड आई एम श्योर ये वीडियो काफी इंटरेस्टिंग लगी आपको। एंड एक बार कमेंट में यार गोरखा रेजिमेंट बिग सैल्यूट जरूर लिखना, और लाइक करना मत भूलना चैनल पे, तो प्लीज सब्सक्राइब, और वीडियोस आप सजेस्ट भी कर सकते हो। टिल देन बाय, हैव अ गुड डे, टेक केयर।